आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल में से देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतें। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यह कुरनेलियुस एक पलटन का सूबेदार था। यह परमेश्वर से बहुत डरने वाला इंसान था। बाइबल हमें बताती है कि जो इंसान परमेश्वर से डरता है वहां से उसकी बुद्धि, उसकी समझ शुरू हो जाती है। ये बहुत अपनी कमाई में से यहूदी लोगों को दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। एक शाम इसके पास स्वर्ग से एक फरिश्ता आता है और आकर कहता है, कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान सब परमेश्वर के सामने पहुंच चुके हैं। अब तू शमून पतरस को, जो जाफा में रहता है, शमून चमड़े के धंधा करने वाले के घर में रहता है, उसको जहां बुलाकर परमेश्वर का वचन सुन। कुरनेलियुस ने उस स्वर्गदूत की बात को सुना, उसकी बात को समझा। वो एक सूबेदार था, पूरी उसके पास पावर थी, उसके पास पैसा था। वो चाहता तो परमेश्वर के पवित्र वचन को कहीं से खरीद कर, कहीं से रेंज कर पढ़ सकता था, क्योंकि वो यहूदी खानदान में से नहीं था, वो अन्य जाति में से था। अगर वो चाहता, मुझे क्या जरूरत है यहूदी लोगों को घर बुलाने की, और मैं उनको घर बुलाकर बाइबल का वचन सुनूं, लेकिन उसने स्वर्गदूत की बात को माना। उसने जो सुना था उस बात को पूरा किया कि जो स्वर्गदूत ने उसको कहा था कि जाफा में पतरस को बुलाकर परमेश्वर का वचन सुन। उसने अपने 2 सेवकों को जो उसके साथ रहते थे और एक भक्त सिपाही को जाफा को भेज दिया, जो कैसरिया से 60 और 70 किलोमीटर की दूरी पे था। वो वहां पर पहुंचकर पतरस को मिले और पतरस ने उनसे पूछा, मुझे किस बात के लिए लेने आए हो? उन्होंने बताया कि हमारा एक सूबेदार कुरनेलियुस नाम का है जो आपको मिलना चाहता है, जो आपसे परमेश्वर का पवित्र वचन सुनना चाहता है। अगले दिन पतरस अपने साथियों के साथ कैसरिया में पहुंचा। कुरनेलियुस ने अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसका स्वागत किया, उसका वेलकम किया और उसके पांवों को गिरकर उसको दंडवत किया। तो पतरस ने कहा, मैं भी एक मनुष्य हूं, तू मेरे पांवों पर क्यों गिरता है? मेरा यहां आने का क्या कारण है? मुझे क्यों बुलाया गया है? उसने बताया कि मुझे एक स्वर्गदूत ने आकर कहा है कि पतरस को यहां बुलाकर परमेश्वर का पवित्र वचन सुन। पतरस कहता है कि मुझे भी स्वर्गदूत ने बताया है कि तू जाकर पवित्र वचन को सुना, क्योंकि हम यहूदियों के लिए अन्य जातियों में प्रचार करना अधर्म है, अधर्म की बात है। तो मुझे भी स्वर्गदूत ने यहां भेजा है और मैं इसलिए प्रचार करने आया हूं। उसने कहा, पतरस ने कहा कि अब मुझे पता चला कि परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। जब पतरस ने पवित्र वचन उनको सुनाना शुरू किया, जो अन्य जाति थी, जिन्होंने कभी परमेश्वर के बारे में सुना नहीं था, प्रभु के बारे में कभी जाना नहीं था, वो अन्य लोग थे, अन्य जाति के लोग थे, जहां पे जो इकट्ठे होकर वहां पे कुरनेलियुस के पास रुके थे। जब उसने परमेश्वर के वचन को सुनाना शुरू किया, बाइबल बताती है कि सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। ये कुरनेलियुस ने उस स्वर्गदूत
दूत की बात को बहुत अच्छे तरीके से सुना और समझा। तभी उसने पतरस को बुलाया और जब उसने प्रचार सुना, परमेश्वर की वाणी को सुना, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसने पवित्र आत्मा को पाया, होली स्पिरिट को पाया। और जितने भी वहां पे लोग आए थे, अन्य जाति में से थे, उन सब ने पवित्र आत्मा को पाया। बाइबल हमें बताती है कि हमें सुनने की भी आदत होनी चाहिए, और जब हम सुनते हैं तो बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। रोमियो और उसका 10 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। याकूब और उसका 1 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे, हमेशा तैयार रहे। व्यवस्था विवरण अगर हम उसकी 28 आयत उसका पहला वचन देखते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, 28 अध्याय में उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, कौन सी आज्ञा? जो प्रभु यीशु मसीह ने उस अमीर आदमी को बताई थी, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता अपने माता का आदर करना, अपने गुआंढी को अपने जैसा प्रेम करना। यही तो आज्ञा थी जो प्रभु ने उनको दी थी। इसी आज्ञा के बारे में कहता है कि परमेश्वर यहोवा सब आज्ञाएं जो आज तुझे मैं सुनाता हूं, चौकसी से पूरा करने का, चित्त लगाकर उसकी सुने, चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसे सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रिश्ते के बारे में कहा कि मेरी माता और मेरा भाई वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। सुनना, कुरनेलियुस ने फरिश्ते की बात को सुना, उसने पतरस को बुलाया। सुनने के बारे में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी माता और मेरे भाई वो हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। लूका की इंजील उसका 8 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत में लिखा हुआ है। मत्ती की इंजील उसका 17 अध्याय उसकी 5 आयत, मरकुस सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 7 आयत, लूका सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसकी 35 आयत। वह बोल ही रहा था तो देखो एक उजले बादल ने उसे छा लिया। उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र। बादल में से आवाज आती है, बादल में से परमेश्वर की, जिसने इंसान को बनाया, जिसने सारी सृष्टि को रचा, उसकी आवाज आती है, इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। सुनने के लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें सुनने की भी आदत होनी चाहिए। यशायाह 28 और उसकी 23 में लिखता है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरी सुनो। कान लगाकर, कुरनेलियुस ने बहुत कान लगाकर उस फरिश्ते की बात को सुना। तभी उसने पतरस को बुलाकर परमेश्वर के पवित्र वचन को सुना। वो चाहता वचन कहीं से खरीद कर, कहीं से अरेंज कर उसे पढ़ सकता था, लेकिन बाइबल हमें पढ़ने के बारे में बताती है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसमें लिखा हुआ है कि कुशियों की रानी कंधाके, उसका जो वित्त मंत्री था, जब वो यरूशलेम से गाजा को
अपने रथ के ऊपर परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ते हुए जा रहा था, तो फिलिपियस उसके पास दौड़ता हुआ जाता है और जाकर से पूछता है कि हे खोजा, जिस वचन को तुम पढ़ रहे हो क्या तुम समझ भी रहे हो? तो खोजा ने उत्तर दिया, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम सुनते हैं तो हम समझते हैं। जब हम समझते हैं तो हम परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन हम अपनी कोशिश से नहीं समझ सकते, हम अपनी मेहनत से हम पढ़कर ऐसे नहीं समझ सकते जब तक हमें पवित्र आत्मा ना समझाए और जब तक परमेश्वर के चुने हुए परमेश्वर के दास हमें ना समझाए, हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है। जब भी प्रभु के दास परमेश्वर के पवित्र वचन को हमारे साथ बांटते हैं तो हमें ध्यान देकर सुनना है। जिस तरीके से कुरनेलियुस ने उस फरिश्ते की आवाज को सुना, बड़ा ध्यान से सुना और उसने पतरस को बुलाया, और हमें भी बहुत ध्यान से प्रभु के लोगों की, जब प्रभु के दास परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनाते हैं, हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि दक्खन की रानी जो शिवा की रानी के नाम से कहलाती है, जब वो सुलेमान के पास आई थी, वो भी उसकी बुद्धि की बातें सुनने के लिए आई थी। वो सुनना चाहती थी ताकि उसकी वो अक्ल जो परमेश्वर ने दी थी उससे नई नई बातें सीखे। जब हम सुनते हैं तो हम बहुत तरह की बातें, जो गहराई की बातें हैं, वो हम सुनते हैं और सीखते हैं। हमें प्रभु के वचन को सुनने के लिए हमेशा ही तत्पर रहना चाहिए ताकि हम बहुत आशीषें बरकतें पा सकें। जिस तरीके से कुरनेलियुस ने प्रभु के वचन को सुना और सुनकर पवित्र आत्मा को पाया, और हमें भी हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हमारे महान प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए। प्रभु तू हमें बुद्धि अकल समझ दे, सुनने के कान दे प्रभु, ताकि हम तेरे पवित्र वचन को कुरनेलियुस की तरह अच्छे तरीके से सुन सके, समझ सके और अपनी जिंदगी में लागू कर सके, ताकि प्रभु तेरे साथ और भी गहरे रिश्ते बना सके प्रभु जी, और तेरे साथ लिपटे रहे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं जिन्होंने तेरे वचन को प्रभु जी, बहन भाइयों ने, बुजुर्गों ने, बच्चों ने सुना है प्रभु, तुझसे बेनती करते हैं बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकत देना प्रभु। अगर कोई बीमार है प्रभु, अपना पवित्र वचन भेजकर, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं प्रभु जी, सचमुच तू जिंदा परमेश्वर है, तू हम चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू चंगाई दे ताकि उनके चंगा होने से तेरे नाम इज्जत और महिमा मिले, तेरा नाम ऊंचा हो। तुम्हारे साथ हो, तुम्हारी मदद और सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते सुनर कबूल कर, आमीन। मैं बहन भाइयों से बेनती करता हूं कि हमारा जो चैनल बिग टीपी टावर चंडीगढ़ से है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए और भी इस्तेमाल किया जाए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, आमीन, हालेलुया।